गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड पर चर्चा किए थे। शुरू में हम आपको बताए थे कि रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड 3 तरह के बेसिकली आपको पढ़ना है। पहला, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की ग्रहण और त्याग से शुरू किए थे, जिसको हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे हम आयोनिक बॉन्ड बनाए थे। आज जो हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप, जिसका नाम है सहसंयोजक आबंध, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड में देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर म्यूचुअल क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और जब हम शेयरिंग से या साझा से आबंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं, जिसको देने वाले 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम है लेविस, आप बार बार पढ़ते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरे का नाम है लांगमुइर। 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के इस बॉन्ड को दिया था। इस बॉन्ड के नाम में ही अगर आप देखेंगे तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है को और दूसरा शब्द है वैलेंट। इसी को हिंदी में को मतलब कॉपरेट करना, सहयोग करना, साथ देना, और वैलेंट मतलब संयोजकता। अर्थात इसका मतलब होता है कॉपरेट करना। कॉपरेट करना मतलब सहयोग करना या साथ देना, और वैलेंट मतलब आप जानते हैं संयोजकता का या वैलेंसी का। वैलेंट शब्द किससे आया है, वैलेंसी शब्द से आया है, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजकता। इसका मतलब ऐसा कोई भी बॉन्ड, ऐसा कोई भी आबंध जिसके बीच बेसिक क्या हो, अपने संयोजकता का सहयोग हो, साझा हो, साथ हो। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं, जिसको देने वाले 2 साइंटिस्ट, एक जे.एन. लेविस और दूसरा लांगमुइर। क्लियर है? तो देखिए, कहता है कि ये सहयोग दोनों तरीके का हो सकता है। ये जो एटम आपस में सहयोग करते हैं वो समान तत्व भी हो सकते हैं, समान तत्व भी हो सकते हैं मतलब सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, और असमान मतलब अलग अलग भी तत्व हो सकते हैं। इन 2 तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सबको मिला करके एक अच्छा सा इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो देखिए इसकी परिभाषा। ये तो हम लोग इस नाम से मतलब निकालें कि इसको कितना आसानी से हम अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं कि जहां पर वैलेंसी का कॉपरेट किया जाता है, संयोजकता के सहयोग से आबंध का निर्माण किया जाता है, तो उस तरह के आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, कहता है कि यहाँ समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साझा से बना बंधन क्या कहलाएगा, सहसंयोजक। देखिए ध्यान से, आबंध कहलाता है, तथा इसकी वैलेंसी को, संयोजकता को सहसंयोजकता कहते हैं। क्लियर है क्या? देखिए, जो अभी हम लोग समझे, क्यों, क्योंकि बार बार हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं, तो वो कौन सी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए कहता है कि जब समान या असमान तत्वों के परमाणु के बीच उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, सब
बंधन, उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंध, और उनकी संयोजकता को सहसंयोजकता कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि द बॉन्ड, ऐसी बंधन, फॉर्म्ड बिटवीन, बनता है किसके बीच में, एटम ऑफ सिमिलर, वो समान एटम हो सकते हैं, और या दिस सिमिलर एलिमेंट, अलग अलग भी हो सकते हैं, बाई शेयरिंग, जहां पर साझा होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देयर वैलेंसी इज कॉल्ड कोवैलेंसी। क्लियर कहता है कि आप ऊपर में देखें हिंदी की परिभाषा, इसी को जस्ट हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो कहता है समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी होती है तो उसे हम लोग सहसंयोजक आबंध कहते हैं, और उनकी संयोजकता को सहसंयोजकता कहते हैं। उसी तरह से द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, एंड देयर वैलेंसी इज कॉल्ड कोवैलेंसी। जैसे देखते हैं एग्जांपल, इसका बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। जैसे अगर हम बात करें सेम में, मतलब सिमिलर में, जिसको हम लोग समान तत्व कहते हैं, और इधर हम आपको एग्जांपल बताएंगे जिसमें असामान्य तत्व होंगे। क्या होंगे? असमान तत्व होंगे, डिसिमिलर। क्लियर है? तो कहता है कि समान वाले में जैसे देखिए हाइड्रोजन बनाइए, ऑक्सीजन बनाइए, नाइट्रोजन बनाइए, ये सब समान तत्वों के परमाणु। कैसे? तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन में बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन का एक होता है, तो इसको हम लोग सिर्फ 1s1 लिखते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक। तो देखिए एक हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो देखिए दोनों के बीच क्या हो गया? साझेदारी। और इस तरह से देखेंगे तो हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी द्वितीयक पूरा हो गया। और देखिए ये जो बॉन्ड बना इसी को हम लोग कहते हैं H2 मॉलिक्यूल, और इसके बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एकल। ध्यान दीजिए, एकल सह संयोजक बंध या आबंध। क्लियर है? तो उसी तरह से देखेंगे जब O2 का, तो O2 का क्या होता है? O2 का हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन में 8 होता है, इसको लिखते हैं 2 और 6। तो एक ऑक्सीजन के अगर आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, और इसको कितने की कमी है? 2 की, तो 8 हो जाएगा। इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाएगा कि डबल? डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो ऑक्सीजन के जब आउटर मोस्ट देखेंगे, बाह्यतम कक्षा जो भी आपने ऊपर पढ़ा, देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आएगा जिसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों आपस में देखिए दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। और इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाएगा? ऑक्टेट पूरा करेगा। देखिए इसका भी 8 और इधर देखिए इसका भी 8, मतलब दोनों आपस में मिलने के बाद स्थिर स्टेबल हो गए, और जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक, द्वि सह संयोजक आबंध कहेंगे। क्लियर है? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन अभी देखिए हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं सब सेम, दोनों एटम एक जैसे। क्लियर है क्या? उसी तरह से अगर हम बात करें नाइट्रोजन में, तो आपको पता है ना नाइट्रोजन का क्या रहता है? 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 और 5। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5,
तो एक नाइट्रोजन के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और जब ये दूसरा आया तो उस नाइट्रोजन के पास भी कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? देखिए दो नाइट्रोजन और दोनों ने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, 3-3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है। तो इस तरह से आप देखिए इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन। मोर स्टेबल हो गया। और इस तरह से जो यहाँ पर बॉन्ड बना उसका नाम होगा त्रिक या त्रिसह संयोजक आबंध। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है क्या? देखिए कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आधार पर, किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भी जोड़ सकते हैं इन, कहां, शेयरिंग। कहां ये लोग जा रहे हैं, शेयर करने, साझा करने जा रहे हैं। तो साझेदारी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसके आधार पर हम लोगों ने देखा 3 तरह का। कितने तरह का, 3 तरह का। एक का नाम दिया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे का नाम दिया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरे का नाम दिया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 तरह का आपने बॉन्ड देखा। इससे आपने देखा भी होगा कि आपको पढ़ाया गया होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो ये सब अभी तक हमने जो कुछ भी आपको बताया, ये सब देखिए कैसे में है, सेम एटम के बीच में। किसके बीच में है, सेम तत्वों के परमाणु आपस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, एकल, द्वि और त्रि। क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं डिफरेंट। अभी हम लोग देखे थे कि असमान भी हो सकता है, असमान तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो जैसे देखिए डिसिमिलर का एक अच्छा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो आपको पता है इसका पहला आइटम है कार्बन, जिसकी एटॉमिक नंबर 6, इसको लिखते हैं 2 और 4। ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8, इसको अगर लिखना होता है तो लिखते हैं 2 और 6। इसका मतलब कार्बन के एक परमाणु में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन के एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, 6। तो दोनों को मिला करके हमको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो देखिए अब इसमें जिसकी संख्या कम रहती है उसको बीच में दे देते हैं, सेंटर में दे देते हैं क्योंकि वो बीच में रहेगा, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको चारों तरफ से परिधि में लगा देते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसको बीच में रख दिया, दोनों साइड में हमने ऑक्सीजन लगा दिया। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन हर समय कैसे रहते हैं, पेयर्ड में रहते हैं। कैसे रहते हैं, युग्म में रहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा में रहते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का 2 तरह का पेयरिंग होता है, एक बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। अभी आपको दिखाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का 4 है तो जोड़ा बना लो, इसका एक जोड़ा और एक जोड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन के 6, एक पेयर, 2 पेयर और ये देखो 3 पेयर। इसका भी देखो 1 पेयर, 2 पेयर और ये देखो 3 पेयर। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया। इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस स्ट्रक्चर को आपको याद ही है क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं,
लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको किसने दिया था? लुईस ने दिया था। अब देखिए इधर इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल देखिए ऑक्टेट पूरा कर लिए और कंपाउंड क्या बना? CO2। क्लियर है? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? अभी आपको बताया था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ये भी देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम के द्वारा साझेदारी में भेजा जा रहा है। इसका मतलब कि अगर दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल साझेदारी होगी तो उसको हम लोग कहेंगे डबल। एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो सिंगल। और प्रत्येक तत्व के परमाणु के द्वारा अगर तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि समान तत्वों के बीच भी हो सकता है और असमान तत्वों के बीच भी बन सकता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये हमने कोवैलेंट बॉन्ड देखा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन म्यूचुअल शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में साझा में गए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप कोवैलेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जरा ध्यान से देखिए, ये सब कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, आपको पढ़ा चुके हैं। विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को दो प्रकार में बांटते हैं। एक को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरे का नाम है नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में पोलर को ही कहते हैं ध्रुवीय। क्या कहते हैं? ध्रुवीय सह संयोजक बंधन, और इसको कहते हैं अध्रुवीय सह संयोजक आबंध। अर्थात कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसके आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड को, सहसंयोजक आबंध को फिर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पोलर और दूसरे को कहते हैं नन पोलर। तो पोलर क्या है, ध्रुवीय क्या है? आप जानते हैं ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, पोल का मतलब पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन की साझा हो रहा हो जिसमें किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज आए, पॉजिटिव पोल हो जाए, और दूसरे पर नेगेटिव पोल हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जिसमें इस तरह की पोलैरिटी डेवलप ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अगर आप कर दो दोनों तत्व को एक समान बराबर कर दो, समान तत्व रहेंगे, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा? नन पोलैरिटी होगी। जैसे अगर हम बात करें Cl और Cl के बीच, जानते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में होता है कुल 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में 3 जोड़ा बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और उसी तरह इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ, और इसकी म्यूचुअल शेयरिंग से इसको भी ऑक्टेट मिल गया और इसको भी ऑक्टेट मिल गया। यहाँ क्या बना? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इस Cl और Cl में जब आप देखेंगे तो ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, तो इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये अध्रुवीय है, इसमें ध्रुव का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई पॉजिटिव ना तो कोई नेगेटिव। यहाँ पर देखेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब दोनों का
डेल्टा En चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये नॉन पोलर है। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि पोलर क्या है। तो जितने भी हम लोग समान की जगह पर असमान तत्वों का इस्तेमाल किए थे, क्या इस्तेमाल किए थे? असमान तत्वों के परमाणुओं का। जैसे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कंपाउंड है ना, जिसमें हाइड्रोजन देखिए क्या करता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल साझेदारी होती है। इस तरह से इसका द्वितीयक पूरा हो जाता है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है कि नहीं? इसी तरह का कंपाउंड आपने देखा होगा HCl। HCl बनता है सेम टू सेम, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन इसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम प्रैक्टिकली लैब में इसको देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों साझेदारी वाला, वो एक्चुअल में होना चाहिए बिल्कुल बीच में होना चाहिए, बिल्कुल मध्य सेंटर में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो ये बॉन्ड है, ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। देखिए ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, मतलब क्लोरीन के करीब हो जाता है और हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, क्लोरीन पावरफुल है, ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से क्या हुआ, इस पर आ गया डेल्टा माइनस और इस पर क्या आ गया डेल्टा प्लस। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे तो ये एक्चुअल में होना चाहिए सेंटर में, लेकिन ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाता है फ्लोरीन की तरफ। तो इधर शिफ्ट करने से क्या होता है डेल्टा माइनस और इस पर आ जाता है पार्शियल डेल्टा प्लस। अब देखो यही जो पोलैरिटी डेवलप हो गई, पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। इस तरह के कंपाउंड को और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से देखिए क्या याद आ गया कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें 2 पोल हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें 2 पोल हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं बेटा? देखिए ध्यान से शब्द डाइपोल। इसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव। अब ये डाइपोल मतलब डाई मतलब 2 और पोल मतलब पोल, 2 पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको याद होगा ये डाइपोल, ये सिस्टम कहलाती है डाइपोल। इस डाइपोल का हम लोग पढ़े हुए हैं कि डाइपोल के पास होती है मोमेंट और उस मोमेंट को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं? म्यू। और म्यू इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। क्या होता है? E इंटू डी। E क्या है इसमें? तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो दिया हुआ है ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आवेश। और ये D क्या है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ, इसको क्या कहते हैं? दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं बॉन्ड लेंथ, दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए कितनी अच्छी बात हुई कि जो पोलर बॉन्ड होते हैं, जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, अर्थात जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उसमें 2 पोल का सिस्टम डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल, द्विध्रुव कहते हैं। और इस द्विध्रुव का मोमेंटम होता है, उसे डाइपोल मोमेंट म्यू कहते हैं। और म्यू बराबर क्या होता है? होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस। और ये किस में, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसकी यूनिट इकाई होती है डी बाई। कौन सा यूनिट होता है बेटा? डी बाई। तो देखिए ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोवैलेंट बॉन्ड
दो तरह के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें समान तरह के तत्व लग जाए, पोलर वो होते हैं जिसमें अलग अलग होते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि पोलर और नॉन पोलर समान और असमान तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। कितने ऐसे असमान तत्व होते हैं जो नॉन पोलर हो जाते हैं? कैसे? क्योंकि ये जो डाइपोल है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा डाइपोल मोमेंट, ये पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट जो होता है, ये डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं। वेक्टर में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर केवल नंबर पर डिपेंड, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जबकि वेक्टर दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में इस पर डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट या वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, इस वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का डायरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो H और Cl है ना, तो इसको डाइपोल मोमेंट दिखाने का तरीका है कि ये इधर है डेल्टा माइनस और इधर क्या है बेटा? डेल्टा प्लस। तो ये देखिए किधर से किधर होता है, तो डायरेक्शन होता है ऐसे, और इस पर बनाते हैं इधर के साइड प्लस। क्या बनाते हैं? प्लस। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो जैसे हर बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट होता है, या जैसे दो पोल के सिस्टम को कह दिया डाइपोल मोमेंट, लेकिन जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पोल होगा उसे तो हम डाइपोल नहीं कहेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हर उसको डाइपोल न करके बॉन्ड कहते हैं। हर बॉन्ड पर एक मोमेंट है। क्या है? एक मोमेंट है, और उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड मोमेंट। और बॉन्ड मोमेंट को कैसे दिखाते हैं? तीर के निशान से, जिसका टेल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। टेल कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, जैसे बहुत ऐसे कंपाउंड हैं जो समान तत्व के हैं लेकिन पोलर हो जाते हैं, और बहुत ऐसे असमान तत्व के हैं जो नॉन पोलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, एक कंपाउंड है CCl4 है ना, तो अगर CCl4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन पर 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके साथ 4 क्लोरीन है, आपको पता ही है। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन। अब तो हम लोग को ये बनाने में कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, अब हम लोग सीख लिए हैं। तो देखिए ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कौन जुड़ा रहता है? क्लोरीन। अब अगर देखा जाए तो ऐसे तो दोनों अलग अलग तत्व हैं, बिल्कुल अलग अलग तत्व हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए? पोलर। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी बताए थे इस पर होगा डेल्टा माइनस, इस पर भी होगा डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा माइनस, और इस पर होगा डेल्टा प्लस। बनेगा या नहीं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंसेस देखें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए प्लस, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए माइनस। तो इस पर जो बॉन्ड, हर बॉन्ड पर एक मोमेंट क्रिएट होगा, और उसे हम बोलेंगे बॉन्ड मोमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्ड मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नहीं, बॉन्ड मोमेंट। और बॉन्ड मोमेंट कैसे दिखाएंगे? तो अभी आपको दिखाया, ये वाला का देखेंगे तो ऐसे जा रहा है, देखिए। सेम इसी तरह का एक वेक्टर क्वांटिटी नीचे देखिए, ऐसे जा रहा है, जाएगा या नहीं? देखो पॉजिटिव टेल के साथ, और इसका डायरेक्शन दिखाएंगे तो देखिए इधर जा रहा है, और उसी सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखिए दो वेक्टर जिसके बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री। कितना हो बेटा? 180 डिग्री। आप पढ़े होंगे, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल देखो 180 डिग्री।
तो सेम मैग्नीट्यूड का एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल आउट कर देगा तो रिजल्टेंट क्या बना, 0। उसी तरह से दूसरा देखो, एक ऊपर जा रहा है और सेम मैग्नीट्यूड का वही वेक्टर नीचे जा रहा है, फिर एक बार दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बीच में एंगल 180 है, तो दोनों का रिजल्टेंट मतलब यहाँ भी म्यू आर कितना बना, 0, यहाँ भी म्यू आर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना बना, 0। तो देखिए जिसका रिजल्टेंट मतलब म्यू आर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट अगर वैल्यू कितना आ गया, 0, तो पोलर की नन पोलर, नन पोलर। इसलिए CCl4 अलग अलग तत्व के परमाणु होते हुए भी ये कैसा कंपाउंड कहलाएगा, पोलर या नन पोलर, नन पोलर कंपाउंड। क्लियर, बिल्कुल क्लियर।